नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये वो शब्द है जिन शब्दों का डंका सारी दुनिया में बज रहा है। Prime Minister Modi is the boss. ये इतिहास बदलने वाले वो शब्द हैं जिन्होंने 11 साल पहले भारत को विश्व गुरु बनाने की जो प्रतिज्ञा ली थी वो सच होती दिखाई दे रही है। भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ रहा है। मैं मेरे आंख के सामने भारत मां का वो रूप देख रहा हूं, उस जगत जननी का रूप देख रहा हूं। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान हो। ये पीएम मोदी का ही जलवा है कि बीजेपी लगातार 11 साल से सत्ता में बनी है। 2014 से पहले भारत को पिछड़ा देश गिना जाता था। वो भारत आज विकसित भारत में उड़ान भर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान बदल रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के इतिहास में वो काम किए गए जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इन्होंने 370 की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि भारत का संविधान वहां घुस नहीं सकता था। आपके आशीर्वाद से 140 करोड़ देशवासियों की प्रबल इच्छा शक्ति से आपके इस सेवक मोदी ने 370 को जमीन में गाड़ दिया है। मोदी ने ही अपनी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की टेंशन से मुक्ति दिलाई। हमने 3 तलाक की कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाया। इसका फायदा ना सिर्फ मुस्लिम बहनों को मिला बल्कि उनके परिवार को मिला, पूरे परिवार को मिला, माता को मिला, पिता को मिला, भाई को मिला। हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य तय किया है। हमें पूरा विश्वास है कि ये लक्ष्य हम जरूर हासिल करेंगे। भारत में हमें अपनी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करके रखना है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। ये वो काम है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बहुत से काम जो होने पेंडिंग थे वो डंके की चोट पर किए गए। अभी तो ये अंगड़ाई है, पीएम मोदी ने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की सौगंध खाई है। ये 11 साल बेमिसाल क्यों, आने वाले साल भारत को मालामाल बनाने वाले हैं। इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन पहले आपको 11 साल के सफर में मोदी के 11 बड़े काम करने के साहस को एक बार फिर से रिमाइंड करवा देते हैं। 11 साल पहले भारत की दुनिया में क्या छवि थी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, और अब भारत की क्या छवि है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पीएम ने सिर्फ देश के अंदरूनी मुद्दे पर ही नहीं बल्कि देश की सेना को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत से ठोस कदम उठाए। पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल में सेना कितनी अधिक ताकतवर हो चुकी है इसका ज्यादा अंदाजा आपको भले ही ना हो, लेकिन पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक को इसका एहसास अच्छी तरीके से हो चुका है। 11 साल के दौरान भारत ने सिर्फ अपना रक्षा बजट ही नहीं बढ़ाया बल्कि इस क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता भी हासिल की। ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारत दिनों दिन अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाता जा रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान में खलबली मची है क्योंकि मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को अमली जामा पहना दिया है। कैसे, आपको समझाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मोदी
के लिए जनता की दीवानगी है। पता है क्यों? क्योंकि मोदी जनता की नब्ज टटोलना जानते हैं। जनता क्या चाहती है वो मोदी करके दिखाते हैं। देश की जनता को आस थी कि मोदी आएंगे तो 370 हटाएंगे। आए और करके दिखाया। सिर्फ 370 ही नहीं, मोदी ने ऐसे ऐसे पराक्रमी निर्णय लिए जिसको हर हिंदुस्तानी सैल्यूट करता है। मोदी के 5 पराक्रमी निर्णय: कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किया, पुलवामा में जवानों की शहादत का बदला लिया, अभिनंदन को 24 घंटे में पाकिस्तान को छोड़ने के लिए मजबूर किया, विदेशी धरती से युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बचा कर लाए, ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को घुटनों पर लाए। ये मोदी का जलवा है, जनता के दिल की बात समझ लेना और वो करना जो देश की जनता चाहती है। देश की जनता चाहती थी कि मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाएं। मोदी ने सबक सिखाया जो हर हिंदुस्तानी चाहता था। सेना को खुली छूट देकर वो करके दिखाया। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, और लोगों के तंत्र को चलाने के लिए अपने आप को खपाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। और मोदी बिना रुके, बिना थके, हर वक्त सिर्फ इंडिया के लिए सोचते हैं, इंडिया के लिए काम करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है, राष्ट्र सर्वप्रथम, हमेशा सर्वप्रथम। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब आज से 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तो भारत डिफेंस सेक्टर में बहुत कमजोर था, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने ऐतिहासिक और बड़े निर्णय लिए जिसने आज देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी ने भारत के मेक इन इंडिया के क्या मायने होते हैं ये दिखाया। जो भारत कभी दुनिया से हथियार खरीदता था, वो भारत आज हथियार बेचने लगा है। ये मेक इन इंडिया की ताकत है। जो भारत कभी दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, वो भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। और इस मार्केट की दुनिया को पहचान नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करवाई। साल 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई, जिसने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया। अब रक्षा उत्पादन की बात करें तो साल 2014 में ये 44,000 करोड़ रुपए था, जो साल 2023-24 में बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। रक्षा निर्यात भी कमाल का रहा। 2014 में ये सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2023-24 में ये 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और हाँ, इसी साल के अंदर अंदर इसको 30,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का भी लक्ष्य है। मोदी युग में आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस सेक्टर में बड़े बदलाव आए हैं। साल 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का पद बनाया गया, ताकि तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर समन्वय हो। और इसके अलावा 557 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया और 83 महिला जवान मिलिट्री पुलिस कॉर्प्स में शामिल हुई। डिलीवरी एट प्लेस 2020 ने खरीद प्रक्रिया को आसान किया, जिसने सेना को 300 करोड़ रुपए तक की खरीद का अधिकार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण ही
आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, क्योंकि मोदी युग में आत्मनिर्भर भारत के रक्षा बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। साल 2013-14 में रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में बढ़कर 6.81 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि इसमें 169% की शानदार वृद्धि हुई। अगर मोदी युग में रक्षा निर्यात की बात करें तो साल 2014-15 में रक्षा निर्यात 1941 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि इसमें 34 गुना की जबरदस्त वृद्धि हुई। मोदी युग में आत्मनिर्भर भारत का सपना सच हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच ने मेक इन इंडिया को नई ताकत दी, जिससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन ने उड़ान भरी। सेनाओं के बीच में बेहतर समन्वय के लिए नए कदम उठाए गए। महिलाओं को रक्षा के क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां दी गई। खरीद प्रक्रिया आसान हुई, जिससे हमारी सेना और सशक्त हुई। रक्षा के क्षेत्र में भारत अब दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है, और ये सब मोदी जी के मजबूत नेतृत्व का कमाल है। आज हम मोदी युग में आत्मनिर्भर भारत के रक्षा निर्यात की तुलना करें तो मनमोहन सरकार के समय 2004 से 2014 तक रक्षा निर्यात सिर्फ 4,312 करोड़ रुपए था, लेकिन मोदी सरकार में 2014 से 24 तक ये बढ़कर 88,319 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि इसमें गजब का इजाफा हुआ। तो आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। मेक इन इंडिया के दम पर हमारा देश अब अपने दम पर हथियार और तकनीक बना रहा है। सेनाओं को एकजुट करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए और हमारी बहन बेटियों को रक्षा के क्षेत्र में गर्व करने लायक मौके मिल रहे हैं। सोफिया और व्योमिका इसका बड़ा उदाहरण है। हमारी सेना पहले से ज्यादा ताकतवर हुई है। अब पाकिस्तान से गोली चलने पर गोले से जवाब दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया को अपनी ताकत और आत्मविश्वास दिखा रहा है। ये है असली आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। ये है नए भारत की तस्वीर। ये है मोदी के 11 साल बेमिसाल में भारत की डिफेंस ताकत। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये तो आपने देखा आत्मनिर्भर भारत का दम। अब आपको दिखाते हैं 1 साल में पीएम मोदी के वो काम जिन्हें देश का हर एक नागरिक असंभव कह रहा था। मोदी के आने के बाद वो हर एक काम जो असंभव था उसमें से हटा दिया गया, मतलब कि संभव कर दिया गया। कैसे देश में हर नामुमकिन को मोदी ने मुमकिन करके दिखाया, आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट में। ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। मोदी है तो मुमकिन है। ये मुमकिन पता है क्यों है? क्योंकि मोदी ने असंभव से लगने वाले काम को हटाकर संभव कर दिखाया है। कोई सोच सकता था कि डंके की चोट पर आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया जाएगा। कोई सोच सकता था कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के लाहौर को निशाना बनाया जाएगा। कोई सोच सकता था कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था 2025 में ही बन जाएगा। लेकिन ये हुआ इसलिए मोदी मतलब मेकर ऑफ डायनामिक इंडिया। जनता को भरोसा है कि मोदी अगर कोई निर्णय लेते हैं तो देश के भले के लिए ही लेते हैं। इसीलिए तो जीएसटी जैसे निर्णय भी जनता हंसकर स्वीकार कर लेती है। 30 जून और 1 जुलाई की मध्यरात्रि को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लॉन्च किया था और 1 जुलाई 2017 से इसे देश भर में लागू कर दिया गया। पीएम मोदी की जीएसटी क्रांति ने भारत की आर्थिक तस्वीर बदल दी। (2017) में लागू हुआ वन नेशन वन टैक्स ने
कारोबार को आसान बनाया, टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता आई और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली, छोटे व्यापारियों को नई उड़ान दी और जीएसटी ने भारत की आर्थिक ताकत को पूरी दुनिया में दिखाया। ये है मोदी जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा। ये तो अभी अंगड़ाई थी जिसके लिए मोदी को बम्पर सीटें देकर जनता ने दूसरी बार चुना था। राम मंदिर पर कोर्ट के फैसलों को जिस तरह एग्जीक्यूट करवाया गया वो काबिले तारीफ था, जिसके बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव रखकर पीएम मोदी ने देश की जनता को एक और सौगात दे दी। पीएम मोदी ने बीजेपी का दशकों पुराना वादा पूरा किया। 2024 में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने रास्ता साफ किया और मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साथ मंदिर निर्माण की शुरुआत की। अयोध्या अब ग्लोबल आध्यात्मिक केंद्र बन चुकी है और भारत की सांस्कृतिक विरासत को नया सम्मान मिला। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। दूसरी बार सत्ता संभालते ही 3 तलाक बिल को पास करके कानून बना दिया गया। पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ का हक दिलाया। दो 2019 में ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट के बाद पीएम मोदी का यह ऐतिहासिक फैसला मुस्लिम औरतों की इज्जत और हक की जीत बना। इस कानून ने सामाजिक सोच को बदला और महिलाओं को नई ताकत दी। मोदी पर हिंदू मुस्लिम का भी खूब दबाव बनाया गया, लेकिन मोदी डरने वाले दिन पैदा ही नहीं हुए, वो तो कुछ करके दिखाने वाले दिन जन्मे हैं। कई कट्टरपंथियों की धमकियों के बावजूद डंके की चोट पर ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया। ये है पीएम मोदी की समाज सुधार की मिसाल। हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी। वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। 3 तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी 3 तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था। इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। ये निर्णय राजनीति के तराजू से तोलने के निर्णय नहीं होते हैं, सदियों तक माताओं बहनों के जीवन की रक्षा की गारंटी देते हैं। एक और ऐतिहासिक निर्णय लेकर पीएम मोदी ने बता दिया कि वो मां शक्ति के भक्त क्यों हैं। देश की नारी शक्ति के लिए सबसे बड़ा काम किया गया। जिस पर सिर्फ बातें होती थीं, उसे सच में चरितार्थ करके दिखाया गया। मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण को नया आयाम दिया। 2023 में 33% महिला आरक्षण बिल पास हुआ, जिसने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को नया हक दिया। 27 साल बाद ये कामयाबी मिली और अब राजनीति की तस्वीर बदलने वाली है। मोदी जी की नीति ने नारी शक्ति को सच्चा सम्मान दिया। ये है भारत की नई ताकत। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। महिला शक्ति हो या नए भारत की शक्ति, पीएम मोदी ने इसे आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मोदी ने भारत को आधुनिक लोकतंत्र की सौगात दी है। 2023 में नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जो भारत की शान बन गया। नई संसद में भारत की आवाज और गूंजेगी। मोदी की कूटनीति ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। ये नया संसद भवन हमारी प्रगति का प्रतीक है। जब नए भारत की नई संसद बनी तो पीएम मोदी ने उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना भी करवाई।
और अपनी रीतियों और नीतियों को एक बार फिर से पुनर्जीवित करते हुए दंड संहिता के प्रतीक सेंगोल को स्थापित किया। मोदी ने नई संसद में सेंगोल स्थापित कर भारतीय संस्कृति को सम्मान दिया। ये सेंगोल हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान बना। मोदी सरकार ने भारतीय मूल्यों का गौरव बढ़ाया और नई संसद में हमारी संस्कृति को नई जगह दी। ये मोदी का सांस्कृतिक विजन है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा पीएम मोदी ने गुलामी की निशानियों को मिटाने का काम किया और भारत की अपनी पहचान बताने का काम किया है। मोदी ने भारतीय नौसेना को नई पहचान दी है। 2 सितंबर 2022 को नौसेना के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित है। ये नया प्रतीक हमारी समुद्री विरासत को दर्शाता है। मोदी ने भारत की नौसेना को और गौरव दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत को स्वदेशी न्याय व्यवस्था दी। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू हुई, जिसने ब्रिटिश दौर के पुराने कानूनों को खत्म कर दिया। इस नई व्यवस्था ने इंसाफ को और तेज और पारदर्शी बनाया। यह है मोदी का न्याय के प्रति समर्पण। वक्फ के नाम पर हो रही लूट को पीएम मोदी ने खत्म करने का काम किया, जिससे गरीब मुसलमानों को तो फायदा हो नहीं रहा था, लेकिन कुछ ठेकेदार वक्फ की आड़ में अपनी जेबें जरूर भर रहे थे। मोदी ने वक्फ बोर्ड में सुधार की नई पहल शुरू की। वक्फ संपत्तियों पर नजर रखने के लिए नया कानून लाया। इस बदलाव का मकसद है संपत्तियों का सही इस्तेमाल और भ्रष्टाचार पर लगाम। इसके बाद मोदी सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी देकर सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मोदी युग में राम मंदिर, जीएसटी, ट्रिपल तलाक, वक्फ बोर्ड, महिला आरक्षण, नई संसद, सेंगोल, नौसेना का प्रतीक, जाति जनगणना, बीएनएस पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इन निर्णयों ने यह बता दिया कि ये सब इसलिए हुए क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।